उधर सीएम योगी ने आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कानपुर के शहीद जवान करण यादव के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद करण यादव के नाम पर रखने की घोषणा की। मोदी सर किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया। उसके बाद वो सड़क तक पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद की और सेना के वाहन पर हमला किया। पहाड़ियों में छिपकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उन दोनों गाड़ियों में कई जगह गोलियों के छेद दिखाई दिए। जवानों के खून से वहाँ की जमीन तक लाल हो गई थी। और सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिप कर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने एक दो नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की थी। और उसी प्लानिंग के तहत एक रोज पहले आतंकियों ने दोपहर करीब 3:30 बजे सेना के काफिले पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से राजौरी और पुंछ जिले में सेना से बचने के लिए जगह बदल बदल कर रह रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। और दावा है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं जो ISI की मदद से उन तक पहुँचे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का मकसद हमले कर पुंछ और राजौरी जिले का माहौल खराब करना है और इसी वजह से उन्होंने राजौरी के डेरा की गली इलाके में सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर वहां दहशत फैला दी। 22 साल पहले इसी जगह आतंकियों ने एक जज की हत्या कर दी थी और उसी वक्त से इस मोड़ को जज मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। और सेना के सूत्रों का दावा है कि आतंकियों ने इस घटना को उस इलाके में रहने वाले लोगों की मदद से अंजाम दिया और इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने राजौरी के डेरा की गली इलाके में रहने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी ताकि किसी भी सूरत में आतंकी वहां से भाग ना सकें। इसीलिए सेना के जवानों ने वहां से गुजरने वाले एक एक आदमी को खंगालना शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना का एक जवान सड़क से गुजरने वाले एक आदमी से कई सवाल पूछता नजर आया, जबकि वहां खड़ा एक दूसरा जवान उस आदमी पर राइफल तान कर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस पर किसी भी वक्त गोली चला देगा। उस आदमी से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई वो जवान राइफल तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। कहाँ से रहने वाले हैं? करियो जाओगे कहाँ? किस काम से? हाँ, बेटे बीमार टेस्टिंग। हालांकि पूछताछ के बाद सेना के जवानों ने उसे वहां से जाने दिया। इसी तरह वहां से गुजरने वाले कई दूसरे लोगों की भी तलाशी ली गई। शक ये है कि आतंकियों को छिपाने और भगाने में इलाके में रहने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि बिना किसी के मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट अब किया जाएगा और इससे पहले कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया था। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक आरोपी को लेकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंची थी और जहां उनका ये टेस्ट यहां पर किया गया था और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है कि आज सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट यहां पर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब यहां पर ये टेस्ट भी कराया जाएगा। संसद की सुरक्षा में जो जबरदस्त चूक सामने आई थी उसको लेकर पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ था और उसी के बाद ये फैसला किया गया कि जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनका भी ये टेस्ट कराया जाएगा और ये टेस्ट आपकी दिमागी हालत को दर्शाता है। इधर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने आज दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज जनता